अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ज़बीरा अल्ताफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं और शायद हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ कब यूज करना है। वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर, तो कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कीजिएगा, उसको फिर यूज करने की कोशिश कीजिएगा और सेंटेंस भी साथ साथ मेरे साथ साथ ही बनाइएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मे पर। मे और माइट। मे एक वर्ड है जो हम किसी से फॉर्मल वे में बात करने के लिए यूज करते हैं कि तुम यहाँ जा सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, तुम ये सॉल्व कर सकते हो, तुम मुझसे मिल सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस में हम मे यूज करते हैं। ये एक बहुत ज्यादा फॉर्मल वे है बात करने का किसी से भी। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट चीजें बताऊंगी। कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल हैं, उसको गौर से सुनिएगा ताकि आप लोग नॉर्मल लाइफ में अपने यूज कर सके, सेंटेंसेस को बना सके और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, बात करते हैं मे और माइट। ठीक है, मे क्या है? यू मे गो नाउ। ठीक है, तुम जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू मे डू दिस, तुम ये कर सकते हो। मैं अभी सिर्फ मे पर बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं माइट पर नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ मे पे बात कर रही हूँ। तुम ये कर सकते हो, यू मे डू दिस। एक फॉर्मल वे है बात करने का, एक अच्छी है, तुम ये कर सकते हो, यू मे डू दिस। ठीक है, या तुम ये कर सकते हो। एक परमिशन, एक परमिट कर देना हम किसी बंदे को, कर देना किसी बंदे को कि तुम ये कर सकते हो, यू मे डू दिस। ठीक है, और अगर मैं माइट की बात करूं तो मे जो है पहला डिफरेंस। ठीक है, पहला डिफरेंस जो है मे और माइट का वो है प्रेजेंट और पास्ट का। मे जो है वो प्रेजेंट है और माइट जो है मे का पास्ट है। ठीक है, पास्ट है। एक और चीज मैं क्लियर करती जाऊं कि मे का सिर्फ और सिर्फ माइट ही पास्ट नहीं है। अगर हम मे का कोई सेंटेंस पास्ट का प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो वी कैन यूज मे हैव, माइट हैव एज वेल। हम ये दोनों भी यूज कर सकते हैं माइट के साथ। ठीक है, पर हैव है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, ये अपने जहन में रखना। जैसे मैंने शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव में सिखाया था, हैव होगा तो थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर कि मे का जो पास्ट है वो माइट भी है, मे हैव भी है और माइट हैव भी है। ठीक है, पर ये जो दो वर्ड्स हैं मेरे पास, मे हैव, माइट हैव, इसका जो है कनेक्शन सिर्फ इस वर्ड से है कि ये पास्ट में यूज होता है। ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन। ठीक है, मे का जो यूज पास्ट जो है वो माइट भी है, मे हैव भी है और माइट हैव भी है। ठीक है, हम ये भी पास्ट में अगर हम मे का कोई सेंटेंस पास्ट का यूज कर रहे हैं तो हम माइट हैव भी यूज कर सकते हैं, मे हैव भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर जो मैं आगे जो डिफरेंसेस बताने जा रही हूं उसमें इनका कुछ, ये जो है मे हैव, माइट हैव, ये सिर्फ पास्ट के लिए यूज होंगे। बाकी जो सारी चीजें मैंने नीचे लिखी है वो सिर्फ माइट के लिए, मे हैव, माइट हैव के लिए नहीं है। तो लेट मी इरेज दिस। ठीक है, तो पहले बात की प्रेजेंट पास्ट, वो मैंने इरेज कर दिया है मे हैव, माइट हैव, क्योंकि अब हमारा उसमें कोई यूज नहीं है। अब हम उस पर बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ मे और माइट पर बात करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट का फर्क पता चल गया है। उसके आगे हम बढ़ते हैं, वो मैंने सेंटेंस बनाए थे, यू मे डू दिस, तुम ये कर सकते हो, यू माइट डू दिस, तुम ये कर सकते थे, यू माइट डू दिस। देखिए ये मैच करता है कैन से, बट यहाँ हम बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में किसी से बात कर रहे हैं तो हम मे माइट यूज करेंगे वहां पर। ठीक है, मे माइट यूज करेंगे, कुड और कैन यूज नहीं करेंगे, मे और माइट यूज करेंगे। ठीक है, बात करते हैं अब फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं हम किसी से। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट का। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट की। फैक्ट, ये इसका क्या मतलब है? इसकी और स्पेक्यूलेशन की, फैक्ट की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्लियर वन थिंग कि हम एक जगह मे यूज करते हैं जहां शायद हमें नहीं यूज करना चाहिए, हमें नहीं यूज करना चाहिए वहां पर। ठीक है, जो है आई मे नॉट गो फॉर मूवी, आई मे नॉट गो फॉर मूवी। जैसे अगर मैं किसी को बोल रही हूँ तो ये मैं पॉसिबिलिटी नहीं शो कर रही। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला मे के बारे में, मे यूज करते हुए कि आई मे नॉट गो फॉर मूवी, तो मैं उसको एक क्लियर कट आंसर दे रही हूँ कि आई एम नॉट अलाउड टू गो। ये मेरा क्लियर है, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। हम मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते जी, हम मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हम वी आर यूजिंग मे इन अ सेंटेंस तो हम उसे बता रहे हैं, क्लियर कट आंसर देने कि हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते ये। ठीक है, ठीक। इसी तरह अगर मैं माइट पर आती हूँ, माइट में है स्पेक्यूलेशन, और पहले लेस पॉसिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। अगर किसी सिचुएशन में लेस पॉसिबिलिटी है, जैसे मैं नहीं जा सकता शायद आज मूवी पर, तो वी विल यूज आई माइट नॉट गो फॉर मूवी। ये एप्रोप्रिएट है अगर हम कहीं कंफ्यूज्ड हैं, हमें कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, हमें कंफर्मेशन नहीं है कि पता नहीं हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करें ना करें, तो हम वहां पे मे यूज नहीं करेंगे। अगर मैं मे यूज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेंटेंस अपने फ्रेंड्स को कह रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी मूवी पर, तो
मैं अगर मे यूज करूंगी तो मैं आपको सिर्फ उन्हें क्लियर कट आंसर दे रही हूँ कि मुझे अलाउ नहीं है, आई एम नॉट अलाउड टू गो, ठीक है। पर अगर मैंने ये इस वे में कहना है कि यार मैं कंफ्यूज हूँ, पता नहीं मैं जा सकूँ ना जा सकूँ, तो फिर मैं वहां पे माइट यूज करूंगी, क्योंकि माइट एप्रोप्रिएट है, माइट ही यूज करना चाहिए उस जगह पे जहां पर लेस पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, क्योंकि मे जो है वो फैक्ट है। अगर मैंने मे यूज कर लिया तो मतलब मैंने उन्हें क्लियर कट आंसर दे दिया, मैं नहीं जा सकती, मुझे अलाउ नहीं है। समझ में आया? अब बात करते हैं स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन, पहले मैंने लेस पॉसिबिलिटी पे बात कर दी थी। स्पेक्यूलेशन, माइट जो है, एक और चीज क्लियर कर दूं मैं, शायद मैंने मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं दोबारा बता रही हूँ ये, कि माइट जो है पास्ट में यूज होता है और प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है। जब हम लेस पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है माइट, जी हाँ, प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है अगर हम लेस पॉसिबिलिटी की बात करें या स्पेक्यूलेशन की बात करें। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन होता है कि खुद से कोई चीज सोच लेना, खुद से सोचना कोई चीज, जैसे कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये कर लूंगा, अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। एक स्पेक्यूलेशन, खुद से सोचना, अपने जहन में खुद से कुछ बातें लेकर आना जो अभी शायद उसमें लेस पॉसिबिलिटी, एक कंफर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे वही सेंटेंस लिंक कर रहा है। मैंने स्पेक्यूलेशन इसलिए अलग कर दिया ताकि मैं उसका अलग सेंटेंस बना के आप लोगों को अच्छी तरह समझा सकूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें लेस पॉसिबिलिटी के लिए जहां कंफर्मेशन नहीं हो, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, हम माइट यूज करेंगे, मे यूज नहीं करेंगे, मे फैक्ट है, हो गया, क्लियर कट है, ठीक है। इस पे बात करते हैं। अगर मैं इस पर आऊं स्पेक्यूलेशन में, तो मैंने ये सेंटेंस बनाया है, इफ आई कंप्लीट दिस वर्क फास्ट आई माइट गो आउट टू प्ले। अगर मैंने ये जल्दी कर लिया काम तो मैं बाहर जा सकता हूँ खेलने के लिए। ये एक स्पेक्यूलेशन है, मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ। एक कोई बच्चा है, वो सोच रहा है कि मैंने काम जल्दी कर लिया तो मैं बाहर चला जाऊंगा खेलने के लिए। ऐसा ही होता है ना कि वो सोच रहे होते हैं अपने जहन में, ये स्पेक्यूलेशन है कि मैं ऐसा हुआ तो ऐसा कर लूंगा, बट यहाँ कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन जहां होगी वी विल यूज मे ओवर दैट, पर यहाँ पे हम माइट यूज करेंगे कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं बाहर चला जाऊंगा खेलने के लिए, ठीक है। तो ये एक स्पेक्यूलेशन है, एक लेस पॉसिबिलिटी, एक कंफर्मेशन नहीं है, हम वहां माइट यूज करेंगे। इफ आई कंप्लीट दिस वर्क फास्ट आई माइट गो आउट टू प्ले, मैं शायद बाहर चला जाऊं खेलने के लिए, जा सकता हूँ शायद बाहर खेलने के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस ये मैं रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दोबारा समझ में आ जाए, ठीक है। बात दोबारा समझा देती हूँ मैं, शायद आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं माइट जो है, लेट मी क्लियर वन थिंग फर्स्ट, माइट जो है वो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, माइट जो है वो प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, और कब कब यूज होना है ये मैं आपको बता रही हूँ। एक सेंटेंस, एक बात जिसमें कंफर्मेशन नहीं है, जैसे हम खुद से सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं, एक पॉसिबिलिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, वहां वी विल यूज माइट। पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे हमें पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम वहां मे यूज करेंगे, ठीक है, मे यूज करेंगे। अब मैं दोबारा इन दोनों का डिफरेंस बता दूं कि आप कैन और मे में कंफ्यूज ना हो। मे जो है वो फॉर्मल वे है, कैन जो है वो इनफॉर्मल वे है, ठीक है। मे और माइट और कैन को मिक्सअप मत कीजिएगा। अगर हम किसी से, हाँ यूजेस एक जैसे हैं, पर बात करने का टोन, हमारा जो वे होता है वो इन चीजों को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तभी मैंने ये अलग वीडियो बनाई है, आप मेरी कैन की वीडियो भी देखिएगा, उसके बाद मे और माइट की वीडियो, दोबारा ये वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। बात करते हैं, जैसे मैंने बता दिया, क्लियर कट आंसर है, अगर कोई कंफर्मेशन है उस चीज की तो हम मे यूज करेंगे। आई मे नॉट गो फॉर दिस, आई मे नॉट डू दिस, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं उसमें मुझे कंफर्मेशन है कि आई मे नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, तो मुझे कंफर्मेशन है कि मैं नहीं कर सकता ये, ठीक है। पर अगर हमें इसमें कंफर्मेशन नहीं है तो वी विल यूज माइट, यस। अब बात करते हैं परमिशन पर। परमिशन पर माइट मैंने आप लोगों को बताया प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है। तो परमिशन की बात की जाए तो अगर किसी चीज की परमिशन की बात की जाए तो वहां कैन भी यूज होता है। कैन जो है वो इनफॉर्मल वे हो जाता है। अगर मैं मे की बात करूं तो मे फॉर्मल वे हो गया। जैसे हम नॉर्मली बच्चों को सिखाया जाता है क्लास में, हम मे आई कम इन, मैं अंदर आ जाऊं, हम स्कूल में यही बोलते हैं। मे आई गो, मैं चला जाऊं, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ये सारे सेंटेंसेस हमें यूज करवाए जाते हैं स्कूल लाइफ में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में यूज होते हैं। अच्छे टोन में टीचर से बात कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा तमीज से बात कर रहे हैं हम, तो हम वहां मे यूज करेंगे और माइट। अब मुझे एक चीज क्लियर करनी है कि माइट भी हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। जी, माइट भी हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें प्रेजेंट पास्ट की कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं प्रेजेंट की ही बात कर रही हूँ। मैं बाहर चला जाऊं,
या मैं अंदर आ जाऊं, इसमें हम मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया मे आई गो आउट, मैं बाहर चला जाऊं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? माइट आई गो आउट, मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं? ठीक है, तो माइट भी हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें, जो मैं क्लियर कर दूंगी, और आप लोग अच्छी तरह सुनिएगा इस वीडियो को दोबारा से पूरी, और इसी कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप मे और माइट के यूज पहचान सकें। लेट मी रिपीट एवरीथिंग अगेन फॉर यू। ठीक है, मैंने बताया फर्स्ट में मे जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है। यू मे डू दिस, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते थे, यू माइट डू दिस, पर ये फॉर्मल वे है, कैन को मिक्सअप नहीं कीजिएगा, ये फॉर्मल वे है। यू माइट डू दिस, तुम ये कर सकते हो, कर सकते थे, यहां पर यूज हो गया। अब मैंने ये भी बताया था आप लोगों को पहले कि माइट हैव भी यूज हो सकता है, मे हैव भी यूज हो सकता है। यू मे हैव डन दिस, तुम ये कर सकते थे, यू माइट हैव डन दिस, तुम ये कर सकते थे, यस तुम ये कर सकते हो, यू मे डू दिस, तुम ये कर सकते थे, यू माइट डू दिस, यू माइट हैव डन दिस, यू मे हैव डन दिस। समझ में आ गया, ये प्रेजेंट पास्ट का डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैक्ट की, एक चीज जिसमें हमें कंफर्मेशन ये हो ही नहीं सकता, हम वहां मे यूज कर देंगे। ठीक है, आई मे नॉट डू दिस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आई मे नॉट गो आउट विद यू, ये कंफर्म है। एक सिंपल हमने ये बताना, आई एम नॉट अलाउड, आई कैन नॉट, मतलब सिंपल एक चीज है जो जिसमें हमें कंफर्मेशन है कि ये नहीं हो सकती। पर अगर हमारे जहन में कहीं कंफर्मेशन नहीं है और हमारे जहन में लेस पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम वहां पर माइट यूज करेंगे। जी हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, आई माइट नॉट गो फॉर मूवी, इफ आई कंप्लीट दिस वर्क फर्स्ट आई माइट गो आउट टू प्ले। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे हमें सोचना हो कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ना हो, कंफर्मेशन नहीं है, वहां हम माइट यूज करेंगे। और परमिशन की बात कीजिए तो माइट भी यूज हो सकता है परमिशन में, मे भी यूज हो सकता है परमिशन में। तो यहाँ मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेरी एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि जब भी मैं कुछ पढ़ाऊं, कॉपी पेंसिल अपने साथ रखा करें, मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन किया करें। ये मैं बार बार आप लोगों से इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होती है, फिर हमें बाद में याद नहीं रहता कि हमने क्या सीखा था या हमें कहाँ क्या बोलना है। तो मेरी इस वीडियो को बार बार सुनिएगा और इस सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बिठाइएगा और फिर यूज कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो में आपको लिए कुछ नया और जबरदस्त लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।